नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक शादी समारोह में सनसनीखेज मोड़ तब आया जब दूल्हे की कथित प्रेमिका नेहा प्रजापति ने होटल में पहुंचकर दावा किया कि वो उसकी पहले से शादीशुदा पत्नी है। घटना कौनचुम के उरई रोड स्थित आशीर्वाद होटल में हुई, जहां मालवीय नगर निवासी प्रभाकर सोहानी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। नेहा ने अपने बच्चे को गोद में लेकर शादी में हंगामा किया और दूल्हे को धोखेबाज बताया। इस पर दुल्हन पक्ष ने तुरंत शादी रोक दी और रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। मामला बकौंज पुलिस के पास है, जो दूल्हे और उसकी कथित पत्नी से पूछताछ कर रही है। दरअसल कोच नगर के एक गेस्ट हाउस में शादी की रस्में जारी थी कि अचानक ग्राम गुसिया की रहने वाली नेहा प्रजापति नाम की महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर पहुंची और प्रभाकर पर धोखा देने का आरोप लगाने लगी। महिला का कहना था कि प्रभाकर पहले ही उससे शादी कर चुका है और दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन अब वह दूसरी शादी कर रहा है, जो सरासर धोखा है। दुल्हन पक्ष ने तोड़ी शादी। नेहा का आरोप है कि प्रभाकर ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी भी की। इस घटनाक्रम से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन बनी युवती, जो झांसी जनपद के चिरगांव की रहने वाली है, उसके परिजनों ने पूरे घटनाक्रम को सुनते ही तत्काल शादी तोड़ दी और प्रभाकर से हर प्रकार के रिश्ते खत्म करने के लिए फैसला किया है। पुलिस ने तीनों पक्षों को थाने ले गई। उन्होंने इस संबंध में कोंच कोतवाली पुलिस को सूचना दी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों पक्षों प्रभाकर, नेहा और दुल्हन पक्ष को थाने ले गई। फिलहाल नेहा अपने बच्चे के साथ थाने में बैठी है और प्रभाकर के साथ जाने की बात कह रही है। हालांकि उसने अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मामला पुलिस जांच मेंदुसरी और दुल्हन पक्ष शादी तोड़कर वापस झांसी लौट गया है। प्रभाकर और नेहा के बीच समझौते की चर्चा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि मामला जांच में है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जालौन से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, क्या मामला है पूरा? आज जो आप कोतवाली पहुंचाई, क्या है मामला? पूरा मामला ये है कि प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 8 साल पहले, मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना, मैं रात में पहुंच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगे, हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया, मार के एक रोटी बच्चों को देके तुरंत मैं गई। कहाँ गई आप? लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते। हमने तुम हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें, मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगी, आँख में मतलब मारने लगी। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी हमें, बस भगाने लगे, फिर कहने लगे भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा, हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई। फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं और उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि वो कौन से आपसे संपर्क भी हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी? क्या बात? उनसे हमारा संपर्क हो रहा था। मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो एप्लीकेशन दिए वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहे तो अभी हमें घर रख लो। कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं की थी। लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ कहेंगे? काली माता के मंदिर से शादी की थी। उनका लड़का भी है एक प्रेम, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं। वो उनका बेटा है एक प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ, पुष्टि हो जाएगी। उनका लड़का है। दूसरी बात का है वो, मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम
करते थे, तो प्रेम भाव से दोनों रहते। दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों कहीं की ना कहीं उन्होंने उन्होंने दो ऐसा। महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पे क्या कहेंगे? जो इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था कि अच्छा, नहीं अभी आप करते वो कोतवाली शादी। पहुंच आई हैं, आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे। अब मतलब उन्होंने जी, आश्वासन दिया है। हाँ। से आप कहाँ रह रही थी? काशीराम कॉलोनी में रहते रहने हैं। वाली कहाँ की हैं आप? हम भालपुरा के रहने वाले हैं। ये कहाँ है? बड़ावली, बड़ावली के पास है। कैसी खड़ी हो? एक मिनट बस, एक बाइक। अच्छा भाई साहब, ये मामला आशीर्वाद होटल में अभी आया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इन्होंने हमको जो है 10 लाख में शादी का संबंध हुआ था और जो है ऊपरी हमारे 10-25 लाख खर्च हो गए हैं। और जो है इसके बाद यहाँ पता पड़ा एक लड़के उसकी पहली जो रखेल पत्नी थी वो आई है और उसने यहाँ हंगामा किया और हमारी बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ पर भौरें भी हमारी बच्ची की पड़ गई हैं और हमारा कम से कम 50 लाख का पूरा टोटल खर्चा है। और लड़के ने जो है कार की भी मांग करी कलेऊ में। अच्छा, हाँ, कार की भी मांग करी, कार चाहिए। इसके बाद कलेऊ होने के बाद जो है उसकी जो रखेल पत्नी प्रजापति थी जो यहाँ पर काफीराम कॉलोनी में रहती है, वो आई है अपने बच्चों को लेकर के। उसने कहा DNA करा लो, जी बच्ची उसी के हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आधार कार्ड भी प्रभाकर नाम के इसी जो दूल्हा बना है इसी का जो है दर्ज हमारे बच्चों में। थाने गए हम, थाने में भी इंक्वायरी करवाई। थाने वालों ने सीओ साहब के जो असिस्टेंट वहाँ पर रहते हैं उन्होंने वहाँ पर स्कूल में फोन किया तो वहाँ से भी सत्यापित हो गया। तो आप बच्चे को भी ट्रीटमेंट करा, 10 दिन पहले लड़का गया था। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो लड़की का ताऊ हूँ, दतिया में रहता हूँ। अच्छा, आपकी बिटिया मतलब दतिया की है? हाँ, नहीं, तो बच्ची है चिरगांव के पास धमनापुर। कहीं जो आपके मामा फूफन के हम तो इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब छुपा के शादी की है, मतलब ऐसा मालूम? 420 आपको मतलब लड़की से कहा है 10 दिन तक आप, लड़की से इनने कहा है 10 दिन तक आप निकलना नहीं, आप सच्चा प्यार करती, वो 10 दिन तक निकली नहीं। उसके मन में लड़की से बोलते रहिए मैं बालाजी जाऊंगा, प्रसाद बना लो। पहली रखेल पत्नी से बोला, पहली रखेल पत्नी से बोला इनसे बालाजी के प्रसाद बना लो, अब लोग सुबह चलेंगे। रात भर से मोबाइल बंद है, उसका मन बोलने लगा इनसे शादी कर रहे हैं। तो पता चला रात में, सुबह वो आई कि लड़की के घर वाले लड़की को घर वाले लड़की को मारने लगे, भगाने लगे। हमने पूछा भैया मार क्यों रहा है? बोले वो पागल है। हमने उससे पूछा क्या बात है? बोले ऐसी बात है, हमसे प्यार करते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, DNA टेस्ट करा लीजिएगा आप। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी नाम प्रभाकर लिखा है उसमें स्कूल में, बस। अच्छा, आप किसी के साथ इतनी बड़ी घटना कोई हो और क्या, बहुत बड़ी भाई लड़की की जिंदगी है, 2 लड़कियों की तभी